Amidst the ongoing violence in Sandeshkhali, members of the fact-finding committee who were visiting Sandeshkhali were stopped at Bhojar-Bhat. BJP has mounted an attack on West Bengal CM Mamata Banerjee as well as the TMC. BJP Suvendu Adhikari and Sukanta Majumdar have demanded to arrest Sheikh Shahjahan. Meanwhile, TMC delegation has visited Sandeshkhali and met with locals and also taken stock of the situation. Renik Datta is joining us live for more details on this story. Renik, what is the latest in Sandeshkhali? More visits expected today of fact-finding committees? एकदम देखिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का संदेशखाली विजिट करने का बात था, मगर उसके पहले 70 किलोमीटर संदेशखाली से 70 किलोमीटर पहले भोजेघाट एरिया में कोलकाता पुलिस की तरफ से उनको रोका गया है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा, तस्वीर के जरिए में समझने का कोशिश करूंगा कि क्या परिस्थिति है। पुलिस की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रोक दिया गया है, जिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में फॉर्मर चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट एल नरसिम्हा राव रेड्डी वो भी इधर मौजूद है और उसके साथ साथ ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फॉर्मर चेयरपर्सन भी इधर मौजूद है और जो भी मेंबर्स इधर है उन लोग सबको पुलिस की तरफ से रोका गया। भोजेघाट एरिया में उनको रोका गया और मैं एक बार पुलिस का तैनाती दिखाऊंगा कि पुलिस की तरफ से पूरा पुलिस का वैन भी इधर मौजूद है, लेडी पुलिस भी इधर मौजूद कर दिया गया है, लेडी कांस्टेबल भी इधर मौजूद कर दिया गया है। और मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा कि किस परिस्थिति में वो लोग है। मैं एक बार बात करने की ये जो आज का जो घटना घटा, किस तरीके से बयान करेंगे इस घटना को? इस घटना को बहुत ही मुझे लग रहा है कि साफ स्पष्ट समझ आ रहा है, ये सबूत है इस बात का कि जो सच्चाई राज्य सरकार सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहती। और देखिए कितनी पुलिस, महिला पुलिस भी लगी हुई है 2-3 लोगों को रोकने के लिए। और जब एक इतना बाहुबली आदमी शाहजहां शेख खुलेआम घूम रहा है, उसके पीछे पुलिस फोर्स नहीं है, लेकिन बात को दबाने के लिए ये सच्चाई सामने नहीं आई। ये पुलिस तो अपना जॉब कर रही थी। हैट्स ऑफ टू बंगाल पुलिस, बहुत शक्तिशाली है, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपना अच्छा काम किया हमें रोकने का। बट उनकी पूरी जो ऊर्जा है गलत डायरेक्शन में दी जा रही है, उनको मिसयूज किया जा रहा है राज्य सरकार की। जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन है, जो शांतिपूर्वक समाधान निकालना चाह रहे हैं महिलाओं की समस्या पे, उन पे अत्याचार करें और जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं उनको छोड़ दें। मैडम, एक साफ क्वेश्चन है, ये जो जगह भोजेघाट ये संदेशखाली से 70 किलोमीटर दूर है, इधर 144 भी नहीं है, तो आप लोगों को क्यों रोका गया संदेशखाली में? या संदेशखाली के पहले जो धामाखाली घाट उधर 144 है, उधर सबको रोका जाता है, आप लोगों को इधर रोका गया। उसके बाद दिखा गया आप लोगों को अरेस्ट का प्रोसीजर भी पुलिस की तरफ से किया गया, ये कारण क्यों है? ये इसमें पुलिस का क्या कहना है? इसमें ये इनको डर है, राज्य सरकार को डर है कि कोई हमारे जाने से कोई बात सामने आएगी, तो उनने हमको, ये पुलिस कह रही है कि 144 लगाए। हमने कहा 144 लगाए, हम मानते हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम 144 का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम 2-2 जने जाएंगे। हमने रिटर्न अंडरटेकिंग दी है, क्योंकि सुबह जब 144 का ये हमें नोटिस सर्व किया, लेकिन उन्हें यही रोकी। और आप देख रहे हैं सारी दुनिया चल रही है, जा रही है, लेकिन हम जब चलने की कोशिश कर रहे हैं ये बात किया जा रहा है, हमें टारगेटेड किया जा रहा है कि हम आगे ना बढ़े, क्योंकि राज्य सरकार को डर है कि कुछ ठोस सबूत हम निकाल पाएंगे, कोई खुलासा होगा और उससे उनकी जो सरकार है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। मैडम, वेस्ट बंगाल में बॉक्टुई कांड जब हुआ था, आप लोग तब भी इधर आए थे, तब भी आप लोगों को इस तरीके से ही रोका गया था, करीब 25 किलोमीटर दूर आप लोगों को रोक दिया गया था। फिर से संदेशखाली कांड में भी रोक दिया जा रहा है। क्या लगता है वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये कमिटी और कमीशन को रोकने के लिए तैयार है या उनका दूसरा कोई काम है? जो वेस्ट बंगाल की जो पुलिस का गलत इस्तेमाल सरकार कर रही है, सच्चाई निकलने के लिए, दबाने के लिए यूज कर रही है, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए नहीं, लेकिन आम इंसान को, कमेटी को रोकने के लिए यूज कर रही है। और शाहजहां शेख जैसा घूम रहा है खुलेआम। 50 दिन बाद मंत्री गया था, कल कोई मंत्री गया इनकी अपनी सरकार का, क्या वो सच में महिलाओं की व्यथा सुनने गया था या उनको दबाव देने के लिए कमेटी आएगी उसको कुछ मत बोलो? तो बहुत ही भयानक सिचुएशन हो रही है। तो आप लोग
अभी करेंगे, अभी क्या उधर जाने का और तो कोई चांस नहीं है क्योंकि बेल बॉन्ड में साइन कर दिया है आप लोग। अभी क्या गवर्नर के पास जाने का कोई प्लानिंग है आप लोगों का? डेफिनेटली गवर्नर को बताएंगे कि किस तरह से राज्य सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। ये जो आम इंसान है, ऑर्डिनरी सिटीजन, लॉ अबाइडिंग सिटीजन को किस तरह से सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है और रोका जा रहा है। और ये जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है, पुलिस की तरफ से जो सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, आप लोगों को गाड़ी में धकेल के उठाया गया था, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। धकेल के, और पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि हम खुद चले जाएं। Why should we do that? हमको, लेकिन उनको शर्म आ रही थी कि हमें उठा के गाड़ी में डाले, क्योंकि वो महिलाएं थी। खुद उनको लग रहा था कि कुछ हम गलत काम नहीं कर रहे, इसलिए उसके बाद ये कोई टेम्पो ट्रैवलर ले आए कि दुनिया खुद हमें चुपचाप उसमें डाल के हमें गायब, किडनैपिंग कर दिया जाए, तो उसमें डालने की कोशिश कर रही थी। बट थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर सर्वाइव। हम हैं, और हमारी अभी भी जो जज्बा है लोगों को मदद करने का अभी भी है, और हम हर हाल में उन महिलाओं की व्यथा और उस जो जगह है, उस गांव है, जो कस्बा है, उनकी हम जो व्यथा है लोगों के सामने लाने की हर कोशिश करेंगे। मैडम, एक आखिरी सवाल। 2013 साल से इस तरीके का घटना घट रहा है। संदेशखाली का जो पीड़ित महिला, उनकी तरफ से कंप्लेन है, मगर इसी एक महीने के अंदर 1200 के ऊपर कंप्लेन दायर किया है वेस्ट बंगाल पुलिस। तो इसी इतना साल, 2013 साल से 2024 साल लग गया एक महीने में अंदर 1200 कंप्लेन देने के लिए। क्या लगता है, पुलिस का भूमिका सही नहीं था? इसमें पूरी ब्लेम राज्य सरकार और पुलिस पे जाएगी। एक विकल्प यह हो सकता है कि महिलाएं गई, उनको पुलिस ने डराया धमकाया और वापस भेज दिया। दूसरा विकल्प हो सकता है कि उनको वैसे ही राज्य सरकार और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, मंत्री वगैरह ने डरा के रखा है कि अगर तुम बोलोगे, क्योंकि राज्य सरकार गलत लोगों को प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब ये बात मीडिया में आ गई और इतनी सारी कमीशन गई, तो धीरे धीरे लोगों का जो उनको इंकरेजमेंट मिला कि सही बात। और हमारा भी यही इरादा था, हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, हमारा भी यही इरादा था कि इस इलाके में जाए, लोगों की व्यथा सुने, उनको इंकरेज दे, उनको संभावना दे, इंश्योरेंस दे, उनको मोटिवेशन दे कि जो भी आपकी बात है सामने रखो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करेगी। और फिर हम पुलिस पर दबाव डालें कि सही, फेयर एंड इन्वेस्टिगेशन उनके मामले में हो। लेकिन हमें वहां जाने ही नहीं दिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं, अगर एक हफ्ते में 1200 कंप्लेंट आए, शायद हमारे जाने से 12,000 कंप्लेंट आए। सेक्सुअल हैरेसमेंट, महिलाओं का उत्पीड़न, लैंड ग्रैबिंग, दबाव, जमीन की ले जाना, इलीगल माइग्रेंट्स, SC/ST पे अत्याचार, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, और सब राज्य सरकार अंधी है। एकदम, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे चारुवली खन्ना जी से, मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा अभी का सिचुएशन, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में पुलिस के तरफ से बेल बॉन्ड साइन करने का जो काम, यानी अरेस्ट करने के बाद उनको बेल में छोड़ा जाएगा, बेल बॉन्ड तैयार करने का जो काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। कोलकाता पुलिस का हायर ऑफिशियल्स भी इधर मौजूद थे। वो लोग खुद, ये जो सेंट्रल फैक्ट फाइंडिंग टीम, इनको रोक दिया गया था, उसके बाद ही इनको अरेस्ट करने का प्रक्रिया वो पुलिस की तरफ से किया गया था। अभी फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरफ से उन लोगों के साथ बात किया जा रहा है, और जो बेल बॉन्ड की प्रक्रिया वो किया जा रहा है। अभी भी फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका जा रहा है वहां, जैसे आप बता रहे हैं हमें। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.